सर जॉर्ज एवरेस्ट का 137वां जन्मदिन पर्यटन विभाग ने सादगी से सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जाकर मनाया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज सहित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पर्यटक मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने बताया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट का 137वां जन्मदिन है, जिसे सादगी से मनाया गया और उनकी प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी में रहकर ही पूरे भारत का नक्शा बनाया और हिमालय की चोटियों को नापा। पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का सौंदर्यीकरण करवाया और यहां पर पर्यटकों के लिए कॉटेज बनी है। वहीं हेली सेवा भी शुरू की गई है। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वे जनरल रहे। वे 1832 में आ गए थे और 1843 में रिटायर होकर वापस इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने फील्ड वर्क और पेपर वर्क किया। भारत का जो नक्शा था उन्होंने यहीं पर बनाया। उनका 137वां जन्मदिन है और पर्यटन विभाग हर साल उनका जन्म दिवस मनाते हैं। मसूरी वालों के लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि एड्यू वॉक ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट रखा और बाद में वह मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने एवरेस्ट हाउस का सौंदर्यीकरण किया। उनका भवन जर्जर हो गया था, जिसे ठीक कराया गया है। उनका भारत के भौगोलिक इतिहास में बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, जैसे आप जानते हैं वो भारत के सर्वे जनरल भी रहे हैं और सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे के। और मसूरी में उनका कार्यकाल करीबन 1832 में वो आ गए थे और 1843 में रिटायर होकर वो इंग्लैंड जब वापस गए तब तक वो यहीं रहे। और यहाँ पे उन्होंने अपना वो उनका फील्ड ऑफिस भी था और टेबल वर्क भी करते थे। जो हिंदुस्तान का जो आज हम मैप देखते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट का, वो जब फील्ड वर्क करते थे तो यहीं पे वो फिर उसको पेपर जब किया करते थे, टेबल वर्क जो होता था। और उनके सारे असिस्टेंट जितने उनके बैचलर्स थे और असिस्टेंट थे वो सब यहीं पे आया करते थे। और आज उनका 137वां वर्ष है, जन्मदिन दिवस है। और आप जानते हैं वो यहाँ 12 वर्ष रहे, तो वो पर्यटन विभाग उनका जन्मदिन मनाता है हर साल। और उन्होंने वो उसका आपने देखा है रेनोवेशन कर दिया, जिस घर में वो रहते थे काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में था। तो ये मसूरी वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन्होंने ये जॉर्ज एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पे रखा है वो एंड्रू वॉ थे। वो आप जानते हैं मसूरी नगर पालिका के वो अध्यक्ष भी रहे हैं 1855-56 में। तो मसूरी तो या तो फौज की वजह से बनाया गया कैंटोनमेंट और सर्वेयर की वजह से मसूरी नगर पालिका की स्थापना हुई है। सारे ज़्यादातर शुरू में जो मसूरी में सर्वेयर ही थे जिन्होंने यहाँ पे अपने मकान बनाए थे उस समय। तो इनकी बहुत मसूरी शहर को देन है। और ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आप जानते हैं, इसको और इसकी पब्लिसिटी और पर्यटन विभाग को करनी चाहिए। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है जिससे और वहाँ टूरिस्ट जाए। वैसे तो अभी भी जाते हैं लेकिन और सुविधाएं दी जाए वहाँ पे। कई तरह के वहाँ असुविधाएं हैं जहाँ जॉर्ज एवरेस्ट है, उसको भी सब पूरा किया जाए। क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, नीचे से वो गाड़ी नहीं जाने देते। तो इसलिए वहाँ कोई इस तरह की सुविधा दी जाए और बच्चों को जानकारी दी। जो नई जनरेशन है उनको पता नहीं है इस जॉर्ज एवरेस्ट के। लोग सोचते हैं पता नहीं कौन थे, क्या थे, या अगर माउंट एवरेस्ट को जानते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट को नहीं जानते, अगर जॉर्ज एवरेस्ट को जानते तो माउंट। लेकिन उनका भारत के लिए, भारत के भौगोलिक इतिहास में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। सर जॉर्ज का आज 137वां जन्मदिन था। आज 4 जुलाई 1790 को उनका जन्म हुआ था। और विभाग द्वारा जो है सादगी के साथ और उनके जो मूर्ति है उस पर फूल मालाओं के साथ जो है उनका जन्मदिन मनाया गया। उस अवसर पर DIG शिव कुमार जी और इतिहासकार भारद्वाज जी, गोविंद भारद्वाज जी और पर्यटक एवं अन्य स्टाफ वहाँ पर उपस्थित थे। मसूरी के लिए तो जॉर्ज साहब की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं कि उन्होंने यहीं से जो है हिमालय के सारी चोटियों का और हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो यहीं से उन्होंने बनवाया। द्वारा जो है इस पर जॉर्ज एवरेस्ट को डेवलपमेंट की आगे भी पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे हेली सेवा है और वहाँ पे नए कॉटेज वहाँ पे बने हैं। एक रेस्टोरेंट वहाँ पे बनाया गया है जिसका संचालन आगामी महीनों में किया जाएगा।